मिठी लगदी गुरा दीवानी, मिठी लगदी गुरा दीवानी। ओ बेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठी लगदी। पुन जन्म जन्म दा होवे, पुन जन्म जन्म दा होवे। ता दर्श गुरा दा होवे, के मुक्ति दी राह लभदी, के मुक्ति दी राह लभदी। मिठी लगदी, मिठी लगदी गुरा दीवानी। ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठी लगदी। मुक जांदियां 84 दियां वाटा, मुक जांदियां 84 दियां वाटा। बुझ जांदियां पाप दियां लाटा, आनंद वाली गंगा वगदी, आनंद वाली गंगा वगदी। मिठी लगदी, मिठी लगदी गुरा दीवानी। ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठी लगदी। त्रिभुवन पीड़ा हरन हारी हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण हरता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण हरता, तुमको वंदन बारंबार। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना, उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन, सरल सत्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरु ने हेम कुमार को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कुमार की बोलो सारे जय जयकार। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं माम जीवन धर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, लोग कहते हैं कि दुख बिना बुलाए आते हैं, लेकिन सारे धर्मशास्त्र कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि दुख कभी भी बिना बुलाए नहीं आते हैं। उन दुखों को तुमने बुलाया है, तुमने आमंत्रण दिया है,
पूर्व में कहीं ना कहीं कोई पाप करके, कहीं ना कहीं कोई अपराध करके तुमने उन दुखों को आमंत्रण दिया था, इसलिए वो दुख तुम्हारे जीवन में चल करके आए हैं। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, ये एक सिद्धांत है। इसी प्रकार बिना कारण के आपके जीवन में दुख नहीं आया है और उसका कोई ना कोई कारण है। वो जो कारण है, पूर्व में आपने कहीं जो पाप किया है वो उसका कारण है, इसलिए आपके जीवन में दुख आया है। जब तक आपके जीवन में आसुरी वृत्ति रहेगी, जब तक आपके हृदय के अंदर क्रोध रहेगा, मान रहेगा, माया, लोभ, राग, द्वेष रहेंगे, तब तक आप पाप को आमंत्रण देते रहेंगे, पाप के बीजों को बोते रहेंगे और जो दुख है वो आपके जीवन में आता चला जाएगा। आप दुख को आमंत्रण देते चले जाएंगे। इसलिए ये कभी मत कहना कि दुख बिना बुलाए आया है। दुख कभी भी बिना बुलाए नहीं आया। इस बात को स्वीकार करना, इस दुख को मैंने कहीं ना कहीं आमंत्रण दिया था, इसके बीजों को मैंने बोया था, इसलिए आज ये मेरे जीवन में फलित हुआ है। और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि दुख मेरे आमंत्रण पर आया है, इस दुख को मैंने, इस बीजों को कहीं बोया था, जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, तब आपके जीवन में जब दुख आएगा, फिर आपको दुख से घबराहट नहीं होगी, आपको दुख का कोई तनाव नहीं होगा। महासती सीता के जीवन में कितना बड़ा दुख आया कि श्री रामचंद्र जी ने उनको वनवास दे दिया है, लेकिन सीता जी के चेहरे के ऊपर किसी प्रकार की शिकन नहीं है, क्योंकि सीता जी समझ रहे हैं कि यह दुख जो आया है जीवन में, इसको मैंने कहीं ना कहीं आमंत्रण दिया है। और उनको शिकवा राम जी से नहीं है। वे सोचते हैं इसमें राम का क्या कसूर है, प्रजा सारी ऐसी कह रही थी इसलिए रामचंद्र जी को ये करना पड़ा। फिर प्रजा का भी कोई कसूर नहीं है, उस धोबी ने ऐसी बात चलाई इसलिए प्रजा सारी कहने लगी। फिर धोबी का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, घटना ही ऐसी घटित होगी थी कि मुझे रावण के यहाँ रहना पड़ा, इसीलिए धोबी को बोलना पड़ा। उस घटना का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मेरे पूर्व के कोई कर्म ऐसे थे कि वो घटना घटित हुई है, तो मेरे कर्म की वजह से है ये दुख आया है। इसलिए ये दुख ना अयोध्या वालों ने दिया है, ना दुख धोबी ने दिया है, ना दुख श्री रामचंद्र जी ने दिया है। इसलिए सीता को ना राम से शिकवा है, ना अयोध्या वासियों से शिकवा है, ना किसी धोबी से शिकवा है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि दुख जो है वो मेरे आमंत्रण पर आया है। जब आप स्वीकार कर लोगे, आपके भी सारे शिकवे गिले स्वीकार खत्म हो जाएंगे। अभी तो स्वीकार नहीं करते हो कि दुख आपका ही कमाया हुआ है, दुख आपकी वजह से आया है। आप सोचते हो कि दुख मेरी वजह से नहीं है, दुख पिता की वजह से, दुख पुत्री की वजह से, दुख पति की वजह से, दुख भाई की वजह से, दुख पड़ोसियों की वजह से, दुख सास की वजह से, दुख दूसरों की वजह से आया है। अभी तो तुम ये सोचते हो, इसलिए तुम्हारे शिकवे गिले बराबर बने रहते हैं सबके साथ, इसलिए सबके साथ तुम्हें शिकायत बनी रहती है हर समय। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया ये दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये दुख को आमंत्रण मैंने दिया है, इसलिए ये दुख आया है। ये दुख किसी भगवान का दिया हुआ भी नहीं है, इस दुख को तुम आमंत्रण देके आए हो। और ये तो कोई बात नहीं हुई कि पहले तुमने किसी को आमंत्रण दे दिया और जब वो तुम्हारे पास पहुंच गया अब तुम रोने बैठ जाओ। तुमने दुख को आमंत्रण दिया है, वो आया है और अब तुम रो रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। भगवान महावीर स्वामी के कानों में किल्ले ठोक रहा है एक ग्वाल, इधर से किल्ला डाला और उसको ठोका, इस किनारे निकल आया, खून की धार बहट गई। परंतु परमात्मा प्रभु महावीर को उसके प्रति कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये दुख दिया हुआ इसका नहीं है, इस दुख को मैंने ही कभी आमंत्रण दिया था। वो देख रहे हैं अपने पूर्व भाव को, पूर्व भाव के अंदर मैं त्रिपुष्ट राजा था, उस समय एक शैया पालक ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया था, मेरी बात को नहीं सुना था, बस उस गुस्से के अंदर आकर के
मैंने उसको सजा दी थी। उसके कानों में गरम गरम शीशा डलवाया था और वो तड़फ तड़फ के मर गया था। ये मैंने उस समय इस दुख को आमंत्रण दिया था, वही दुख आज मेरे पास आया है। इस बीज को मैं बो करके आया हूं। इसलिए जो महावीर है उनको किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, किसी पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दुख को मैंने ही कमाया है। जब तुम भी इस बात को समझ लोगे, कोई भी जो दुख जीवन में आता है वो तुम्हारा ही कमाया हुआ है, उसको तुमने ही आमंत्रण दिया है, फिर तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी से कोई गुस्सा किसी पर नहीं आएगा, किसी से कोई शिकायत तुम्हें नहीं होएगी, किसी से कोई शिकवा भी नहीं होगा। इसलिए कहा है दुख को स्वीकार करो, दुख से घबराए मत। दुख को देख करके जब तुम घबरा जाते हो तो दुख जो होता है वो दुगनी शक्ति से तुम्हारे पर आक्रमण करता है। और दुख के सामने जब तुम वीरता के साथ खड़े हो जाते हो तो दुख जो है वो तुम्हारे सामने पराजित हो जाया करता है। दुख उस कुत्ते की तरह से होता है कि जैसे एक कुत्ता है, उसके सामने अगर तुम आंखें निकाल करके खड़े होगे तो कुत्ता वही अपनी दम दबा के भाग जाएगा, लेकिन अगर तुम कुत्ते से डर करके भाग लिए तो कुत्ता पीछे तुम्हारे पड़ करके तुम्हें काट खाएगा। ये दुख इस कुत्ते की तरह होता है। इस दुख के सामने अगर तुम वीरता के साथ सामने खड़े हो जाते हो तो दुख कमजोर हो जाता है, और दुख के आगे अगर रो रो करके हथियार डाल देते हो तो तुम्हारा दुख कई गुना हो जाता है। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए तो दुख के साथ वीरता के साथ युद्ध करो, उस दुख का सामना करो, उस दुख को पीठ मत दिखाओ, घबराओ मत, हथियार मत डालो, बल्कि उसको फेस करना सीखो। मुस्कुराते हुए फेस करें उस दुख के साथ। जो दुख को फेस करना जानता है, जो दुख के साथ युद्ध करना जानता है, जो दुख के आगे वीरता के साथ सामने खड़ा रह जाता है, वह अपने दुख को सुख में बदल लिया करता है। राम के जीवन में कितने दुख आए, राम कहीं रोते हुए नजर नहीं आए, राम कहीं पराजित नहीं हुए, इस दुख से कभी शिकवा गिला नहीं किया, राम ने उस दुख को फेस किया, इसलिए राम परम सुख को प्राप्त हुआ। राम ने सारा दुख सुख में बदल लिया। श्री कृष्ण के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन दुखों को हंसते हंसते फेस किया, इसलिए सारे दुखों को सुखों में बदल लिया। महावीर के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन महावीर ने भी हंसते हंसते उन दुखों को स्वीकार किया, इसलिए सारे दुखों को सुखों में बदल लिया। जो दुखों को सामना करना जानते हैं, दुखों के साथ, जो दुखों को पीठ नहीं दिखाया करते हैं, जो दुखों के साथ अहिंसा के वाणों से, धैर्य के वाणों से युद्ध करना जानते हैं, वह जो लोग होते हैं वह हमेशा दुख को सुख में बदल लिया करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, उन सब ने दुखों का सामना किया, इसलिए वो परम सुख को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जब तुम दुखों का धैर्य के साथ सामना करते हो तो तुम्हारा दुख है वो सुख में बदल जाता है, और जब तुम दुख के सामने रोने लगते हो तो तुम्हारा दुख जो है वह दुगना हो जाया करता है। इसलिए दुख जो आया है उसको भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे ही आमंत्रण पर आया है। चाहे उसको तुम हंस करके भोगो और चाहे रो करके भोगो। जो ज्ञानी होता है वह उसको हंस करके भोग लिया करता है। ज्ञानी किसी के साथ शिकवा शिकायत नहीं करता। ज्ञानी का तो एक ही सूत्र होता है कि हे प्रभु, जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। लेकिन जो अज्ञानी होता है वह हमेशा अपने दुख को रो रो करके भुगतता है, वह हमेशा शिकवे कर करके भुगतता है। वह अपने दुख का जिम्मेदार कभी किसी को ठहराता है, कभी किसी को ठहराता है, कभी परमात्मा को ठहराता है। वो परमात्मा से भी शिकायत करता है, तुमने मुझे दुख ही दुख दिए, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे दिया ही कुछ नहीं। वह शिकवे और शिकायतों के साथ जीता है। वो अज्ञानी व्यक्ति हुआ करता है। ज्ञानी व्यक्ति को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं हुआ करता। जो हंसते हंसते उन दुखों को फेस कर लिया करता है, उनके दुख समाप्त हो जाते हैं। और जो दुखों को हंसते हंसते फेस नहीं करता, रो रो करके भुगतता है, उनके दुख कभी माफ नहीं होते, उनको और ज्यादा दुख प्राप्त होने लग जाते हैं। उस आर्त रोदर ध्यान करने के कारण से उनके जो दुख है वो बढ़ जाया करते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर इस सत्य को स्वीकार करना, दुखों को स्वीकार करना कि ये मेरा दुख है, मैंने कमाया है, ये किसी का नहीं है, किसी का दिया नहीं है, ये मेरी अपनी कमाई है। मैंने कहीं ना
कहीं इसको कमाया है, आमंत्रण दिया है, इसलिए जीवन में आया है। कहते हैं कि भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर पड़े थे, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मधुसूदन, मैंने 100 जन्म तक देख लिया, ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई पाप नहीं किया कि ऐसा दुख मुझे भुगतना पड़े कि बाणों की शैया पर सोना पड़े। समझ नहीं आ रहा ये दुख फिर आया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह 100 जन्म और आगे देखो, उससे पहले की बात है। और उन्होंने देखा कि देखो, और भीष्म पितामह देख रहे हैं 100 जन्म से पहले की बात है कि वह एक राजा थे। उनके सामने एक सांप आया और उन्होंने सांप को अपनी छड़ी पर उठा करके एक कंटीले वृक्षों के ऊपर डाल दिया, और वो वृक्षों के ऊपर शूल ही शूल थे, और वह सांप उन शूलों के अंदर धस गया, उसका शरीर छलनी छलनी हो गया। और भीष्म पितामह देख रहे हैं कि ये आमंत्रण, इस दुख को मैंने ही दिया था। ये ना अर्जुन का दिया हुआ है, ना किसी और का दिया हुआ है। ये शैया जो बाणों की शैया दी है, ये किसी ने नहीं दी, ये दुख को आमंत्रण मैंने दिया था उस कर्म को करके, इसलिए आस मेरे जीवन में आया है। और भीष्म पितामह इसको जानने के बाद शांत हो जाते हैं। इसको जानने के बाद उनको अब किसी से कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं रहता है। तो ये सारे दुख जो जीवन में आए हैं, ये किसी के द्वारा दिए नहीं है, ये तुम्हारे अपने हैं। इनको तुमने कहीं ना कहीं इनके बीजों को बोया था, इसलिए जो जीवन में फलित हुए हैं, इसको जीवन में स्वीकार करें। जब दुखों को स्वीकार कर लेंगे, फिर दुख आपको तकलीफ नहीं देंगे। जब दुख को आप स्वीकार कर लेंगे, दुख से घबराएंगे नहीं, फिर दुख भी आपके सुख में बदल जाएंगे।